रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, चुनाव चल रहा हो और चुनावी चकल्लस पे बात न हो तो ये थोड़ी बेईमानी लगती है, और बेईमानी तब भी हो जाती है जब सत्ता के लिए लोग मिलते हैं और जब सत्ता से बाहर होने की बात आती है, सत्ता के लिए फिर से लड़ाई की बात आती है। नहीं, जब चुनाव आते हैं तो उस समय वही दोस्त एक दूसरे के खिलाफ दोस्ताना संघर्ष की भी बात करते हैं। और ये दोस्ताना संघर्ष सिर्फ राजनीति में होता है दोस्तों, कहीं और दोस्ताना संघर्ष आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो कभी कभी होता है, फ्रेंडली मैच क्रिकेट में होता है कि दो टीम है, एक टीम है अपने में कुछ लोगों को बांट करके चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें भी एक टीम में अगर जो 11 खिलाड़ी आते हैं तो वो 11 खिलाड़ी दूसरे टीम में भी जाकर के हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन एक राजनीति में दोस्ताना मैच है, जो हर चुनाव में आपको वो दोस्ताना मैच देखने को मिलेगा। जीते तो बल्ले बल्ले, हारे तो कोई बात नहीं, फिर गलबैयां हो जाएगी अगर सत्ता सामने आ जाएगी तो। और झारखंड में इंडिया गठबंधन में यही हो रहा है। अब देखिए ना, इंडिया गठबंधन जो गांठ, मजबूत गांठ की बात कर रहा था, उसकी गांठें ढीली हो चुकी हैं। अब आरजेडी बेचारा पिछले मर्तबा 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, 6 सीटों पर अटका दिया गया। उसके बाद भी कांग्रेस का मन नहीं भरा। बोला भैया विश्रामपुर में तुम्हें विश्राम तो हम करने नहीं देंगे, हम तो वहां पर ठोकेंगे ही। और ठोक दिया, उतार दिया अपना कैंडिडेट चंद्रवंशी जी को एक। अब बेचारे राम नरेश बाबू कुछ कह नहीं पा रहे हैं आरजेडी वाले। और मजेदार बात तो ये हो गई कि ये होने के बाद भी आरजेडी वाले भी कुछ नहीं कह रहे हैं। कहेंगे भी कैसे? प्रदेश अध्यक्ष अपने क्षेत्र में जाकर के डटे हुए हैं, उनके तो आवाज निकल नहीं रहे थे। एक बीच में मनोज झा बेचारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आकर के थोड़ा बहुत धौंस दिखाया, तो 4 से 6 पे मनवा के चले गए, 3-4 से बढ़ा के 6 पर मनवा लिए, संतुष्टि हो गई। लालू जी बोले चलो यार लड़ लो 6 पे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो गठबंधन की बात कर रही थी कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, इंडिया गठबंधन हमारा जो है सो मिलकर चुनाव लड़ेगा, आखिर क्या हो गया इंडिया गठबंधन को? माले जिसने पहली मर्तबा सत्ता के साथ अपना समझौता किया था, सत्ता के साथ समर्थन किया था झारखंड के इतिहास में, 2019 का जब चुनाव परिणाम आता है उसके बाद विनोद सिंह जो माले विधायक हैं, उन्होंने निस्वार्थ भाव से सरकार का समर्थन किया, हेमंत सरकार का समर्थन किया, चंपाई सरकार का समर्थन किया। और उसके बाद जब चुनाव की बारी आती है तो चुनाव के समय उसको भी हल्के में आंक लिया जाता है। यानी एक तरह से कहिए ना तो आरजेडी और माले को कांग्रेस और झामुमो वाले ने दूध भात समझ रखा। ये लगे तो दूध भात है भाई, मानेगा ही मानेगा, जाएगा कहां। लेकिन नहीं, माले ने तो आंखें तरेरी, और आंखें तरेरी और कैंडिडेट दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी राजनीति आप देखिए कि राजधनवार से राजकुमार यादव को माले ने कैंडिडेट बनाया, तो जो 5वें पायदान पर पिछले मर्तबा रहे थे निजामुद्दीन अंसारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना कैंडिडेट राजकुमार यादव के खिलाफ दे दिया। लोकसभा चुनाव में गठबंधन होता है, उस समय माले गठबंधन में रहता है, कोडरमा की लोकसभा सीट पर माले लड़ता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में जो है सो यहां तक विनोद सिंह का अंतिम स्टेटमेंट आया था कि अगर उनको 5 सीटें भी मिलेगी तो वो गठबंधन के साथ रहेंगे, वैसे मांगे तो 8-9 सीटों की है। और जब आरजेडी के 5 सीट घट गए, माफ कीजिएगा 1 सीट घट गए, तो 1 सीट तो माले का बढ़ सकता था और वहां पर उसका दावा बनता था। एक तो माले से विधायक ही हैं विनोद सिंह, राजकुमार यादव तीसरे स्थान पर पिछले मर्तबा रहे थे, दूसरे स्थान पर निरसा के अरूप चटर्जी रहे थे, आनंद महतो दूसरे स्थान पर थे, वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा तीसरे स्थान पर था, सिंदरी में भी। और अगर 1 और 2 की ही बात हो रही थी कि पहले नंबर वाले और दूसरे नंबर वाले सीट की बात हो रही थी, तो कम से कम 4 सीटों की दावेदारी तो माले की थी। अब आरजेडी की ही बात ले लें, पिछले मर्तबा उनको बरकट्ठा दे दिया गया जहां उसका कुछ था ही नहीं। कोडरमा में नाको चने चबा के रख दिए थे आरजेडी ने,
1700 कुछ वोट से नीरा यादव चुनाव जीती थी। देवघर में सुरेश पासवान ने नाकोचने चबवा दिए थे भाजपा कैंडिडेट को। गोड्डा में संजय यादव ने नाकोचने चबवा दिए थे। छतरपुर में चलिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन इसके बाद जो है सो विश्रामपुर जो परंपरागत सीट रही थी आरजेडी की, और कई मरतबा वहां से आरजेडी के विधायक भी रहे, चाहे वो एकीकृत बिहार का समय हो या एकीकृत बिहार के बाद जब झारखंड अलग हुआ तब। जो आज रामचंद्र चंद्रवंशी वहां से भाजपा कैंडिडेट है वो आरजेडी से ही विधायक हुआ करते थे। ददई दुबे वहां पर थे, 2 मरतबा विधायक रहे थे ददई दुबे। लेकिन उस सीट पर जब गठबंधन के तहत आरजेडी के कोटे में गई तो फिर वहां पर कैंडिडेट देकर के कांग्रेस क्या बतलाना चाह रहा है। यह दोस्ताना संघर्ष, कैसा दोस्ताना संघर्ष। और यह स्थिति ऐसी नहीं है कि एक ही बार हुई है आरजेडी के साथ। गठबंधन में आरजेडी रहता है, हमेशा से त्याग देते हुए आरजेडी रहता है। आपको याद होगा कि जब मधु कोरा की सरकार बनी थी झारखंड में 2006 में, और उस समय आरजेडी के 7 विधायक थे, सबों ने अपना सरकार में हिस्सा लिया था और सरकार चले, भाजपा के अगेंस्ट वाली सरकार चले, उस समय भी आरजेडी ने बलिदान दिया था। आरजेडी ने उस समय जो है सो बाहर से समर्थन दे करके सरकार में शामिल नहीं हुए थे, बाहर समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी ने स्पीकर का पद लिया था, लेकिन निर्दलीय और झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलकर उस समय सरकार चला रहे थे, मधु कोरा की सरकार चला रहे थे। याद कीजिए जिस समय बाबूलाल मरांडी की सरकार गिर रही थी, जो मीडिया रिपोर्ट्स उस समय के कहते हैं वो बताते हैं कि बड़े बड़े प्रलोभन आरजेडी को दिए जाते थे। कई आरजेडी के नेताओं से मेरी बात हुई थी, अब तो कुछ भाजपा में भी शामिल हो गए हैं। डिप्टी सीएम तक का पद ऑफर किया गया था आरजेडी नेताओं को कि आप आ जाओ साथ में, डिप्टी सीएम तक का पद देंगे, बाकी बचा जदयू को किनारे कर देंगे, जो जदयू परेशान कर रहा है, जदयू जो है सो सरकार के साथ जो है सो भीतरघात कर रहा है। उस समय आरजेडी नहीं टूटा था, लेकिन अब ठीक है 2014 में शून्य पे आउट हो गई आरजेडी। लेकिन इतिहास इतना भी खराब आरजेडी का नहीं है। झारखंड में अलग राज्य बना, 9 विधायक थे, उसके बाद के चुनाव में 7 विधायक, उसके बाद के चुनाव में 5 विधायक, 2014 में शून्य हो गए और 2019 में 1 विधायक जीत करके आए। लेकिन यह इतिहास कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले भी क्यों नहीं समझते? आप उठा के देख लें, 2005 में जेएमएम के 17 विधायक थे, 2009 में 18 विधायक हुए, 2014 में 19 विधायक हुए। 17, 18, 19 एक विधायक का बढ़ोतरी होती है। यह सही है कि 2019 में 30 विधायक हुए। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कमाल किया 2019 के चुनाव में। लेकिन कांग्रेस की स्थिति आप देखिए, 2005 में 9 विधायक, 2005 में 9 विधायक, 2009 में 14 विधायक, और उसके बाद अगर आप देखिएगा 2014 में घट के वो भी 6 विधायक पर आए थे। आरजेडी अगर 5 से 0 पर आती है तो ये भी 14 से घट के 6 पे आए थे, नहीं 11 विधायक कम हुए थे उनके। तो आप समझ सकते हैं इस स्थिति में आरजेडी को क्यों कमतर आंका जा रहा है। जब 6 सीटों पर समझौता हो गया था तो फिर विश्रामपुर से अपने कैंडिडेट को देके कांग्रेस पार्टी क्या दर्शाना चाहती है? कांग्रेस पार्टी को याद रखना चाहिए कि पिछले चुनाव में अगर एनडीए गठबंधन एकजुट रहता, आजसू और बीजेपी, तो जो दृश्य 5 साल तक सत्ता में रहे थे वो हो सकता था, उलट भी सकता था उस समय। और इस बार वे एकजुट हैं, उसके साथ जदयू भी आ गया है, लोजपा भी आ गई है। और पिछले परिणाम को, एनडीए के परिणाम को देखने के बाद जब एक सरकार चलाने के लिए एक गठबंधन के तहत पूरे 5 साल तक सरकार चलाई जा रही हो और जब चुनाव आते हो तो गठबंधन के नेताओं को, गठबंधन के दलों को कमतर आंकना, गठबंधन के दलों को उसकी औकात बताने के लिए राजनीति करना, यह कहां तक जायज होता है? और यह इंडिया गठबंधन में हुआ। विनोद सिंह ने समर्थन दिया। आज विनोद सिंह मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, अरूप चटर्जी मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं। भाजपा को कैसे
सत्ता से दूर रखा जाए, इसके लिए रणनीति भी बनाते हैं, बातें भी होती है, मुलाकात होती है, बात होती है, बातें बनती दिखती है, और दूसरे दिन निजामुद्दीन अंसारी उत्पन्न हो जाते हैं धनवार में। ये कैसी बातें होती है, ये कैसी घोषणाएं होती, ये कैसे बयान आते हैं सामने में। आरजेडी में वही हाल हुआ। 3 दिनों तक तेजस्वी यादव और मनोज झा मशक्कत करते रहे। कई दौर की बातें हुई हेमंत सोरेन के साथ। 6 सीटों पर बातें फाइनल हो गई। 7वां सीट के लिए थोड़ा वेट करने के लिए कहा गया और मान गए। लालू जी का फोन आया, लालू जी ने मना लिया अपने नेताओं का, ठीक है सरकार अपनी बननी चाहिए, इसके लिए थोड़ा त्याग देना पड़ता है, त्याग कर दो। लेकिन उस त्याग का ये परिणाम होता है, एक दल जो है सो त्याग करे और दूसरा दल जो है सो उसको चिढ़ाए। तुमको पहले तो औकात में लाए, अब देखो हम दे रहे हैं, तुमको जो करना है करो। और ये दृश्य जो है सो पिछले मर्तबा एनडीए में देखने के लिए मिला था। अंतर यह था कि एनडीए पूरी तरह से अलग होकर लड़ा था, लेकिन अगर ये दोस्ताना वाली बातें आती है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, चुनाव के समय तुमको नहीं छोड़ेंगे वाली जब स्थिति आएगी, तो ये दोस्ताना संघर्ष का हश्र क्या होगा ये तो चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि बिहार से सटे हुए क्षेत्रों में आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो या तो भारतीय जनता पार्टी या फिर आरजेडी, इन्हीं दोनों को जगह मिलती हुई दिखती है। और ये अब तक के चुनाव परिणाम भी बताते हैं। आप देखिए गोड्डा सटा हुआ क्षेत्र है, गोड्डा में अमित मंडल, देवघर सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पर नारायण दास, राजमहल सटा हुआ क्षेत्र है, वहां से अनंत ओझा। इधर डाल्टनगंज आ जाइए तो डाल्टनगंज पलामू में सभी सीटें एक अगर छोड़ दिया जाए एनसीपी का, और इधर तो गढ़वा और डाल्टनगंज दोनों सीटें। तो ये कमजोर नहीं हुआ। इतने के बावजूद भी इन क्षेत्रों में उतनी कमजोर भाजपा नहीं हुई 2019 के चुनाव में जितनी अन्य क्षेत्रों में हुई। उत्तरी छोटा नागपुर मजबूत रहा। उत्तरी छोटा नागपुर का एरिया जैसे कोडरमा सटा हुआ क्षेत्र है बिहार से, राजधनवार का एरिया सटा हुआ है बिहार से, तो इन जगहों पर जो है सो भाजपा दिखाई दी और आरजेडी ने टक्कर दिया। आप देख लीजिए, कोडरमा में जबरदस्त टक्कर दिया, देवघर में जबरदस्त टक्कर दिया, गोड्डा में जबरदस्त टक्कर दिया। और ये स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति के बाद अगर ये सोचते हैं कि गठबंधन मजबूत है तो जनता भी सब कुछ समझती है। बहरहाल देखना है 23 क्या कुछ दिखाता है झारखंड का भविष्य। अगले 5 साल के लिए 23 नवंबर क्या परिणाम लाता है ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक और मजबूत एकजुटता दिखाई दे रही है और एक तरफ बिखराव के हल्के बयार जो दिखे हैं वो बयार क्या कहीं ज्यादा नुकसान तो नहीं करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।